नमस्कार दोस्तों एंड वेलकम बैक टू माय चैनल जहां आपको मिलता है सिर्फ और सिर्फ एंटरटेनमेंट। और आज मैं लाया हूँ अल्टीमेट स्पाइडरमैन इनकर्शन का फर्स्ट इशू। यार वीडियो पे नए हो तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर देना। और साथ ही मेरे चैनल पर ज्वाइन बटन स्टार्ट हो गया है तो आप वहां से ज्वाइन कर सकते हो। और उसी के साथ अब आप मुझसे व्हाट्सएप पर जुड़ सकते हो जिसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो यार इस सीरीज में हम जानेंगे कि आखिरकार माइल्स मोरालेस का इस नए यूनिवर्स से क्या कनेक्शन है, क्योंकि अल्टीमेट इन्वेजन में हमने देखा था कि मेकर ने माइल्स को उसके नए अल्टीमेट यूनिवर्स पर आने का अवसर दिया था जिसे माइल्स ने मना कर दिया। पर अब भी उसके पास मेकर का वो कार्ड है जिससे वो कभी भी अल्टीमेट यूनिवर्स आ सकता है। तो अब आगे ऑलराइट गैंग, तो इशू की शुरुआत में हम अर्थ 616 देखते हैं जहां पर माइल्स स्पाइडरमैन बन के घूम रहा था। और तब उसे पुरानी बातें याद आती है, जैसे कि उसने मॉलिक्यूल मैन की मदद की थी। उसके बाद मेकर उसके पास ऑफर देने आया था और एक कार माइल्स को देख के गया जिसे माइल्स डब्बे में फेंक देता है। उसके बाद हम माइल्स को देखते हैं जो अपने घर आता है जहाँ पर बिली नाम की एक छोटी सी बच्ची थी। तभी माइल्स बिली को सुलाता है और जाने लगता है, लेकिन तभी वो फेंका हुआ कार्ड ग्लो होने लगता है जिसे देखकर बिली उस कार्ड के पास आती है। यहाँ माइल्स को भी पता चलता है कि कुछ गड़बड़ हुई है। ये देखकर वो तुरंत अंदर आता है और देखता है कि वो कार्ड असल में मल्टीवर्सल डोर था जिसमें बिली खींचा जा रहा था। ये देखकर माइल्स जोर से चिल्लाता है और बचाने जाता है, लेकिन इस चक्कर में वे दोनों उस द्वार के अंदर गिर जाते हैं। यहाँ माइल्स बिली को बचाने के लिए अपना हाथ आगे करता है और वो उसे पकड़ने वाला ही था कि तभी बिली उस दरवाजे से होते हुए कहीं गिर जाती है। यहाँ हम देखते हैं कि बिली के गिरते ही उसके सामने कोई आ गया था और वो बिली से कहता है, लगता है तुम बहुत दूर से आई हो। यह सीन शुरू करती है और हम अल्टीमेट यूनिवर्स देखते हैं जहाँ पर पीटर पार्कर और रिचर्ड पार्कर आसमान में देखते हैं कि अचानक से पोर्टल खुल गया था। तभी रिचर्ड पीटर से पूछता है, क्या आपने पहले ऐसा कुछ देखा है? जिस पर पीटर कहता है, मैं भी पहली बार देख रहा हूँ। तभी रिचर्ड अपने सूट से पूछता है, अब क्या करे? लेकिन तभी वे लोग देखते हैं कि वहाँ पर ऐसे और भी पोर्टल खुल चुके थे। तभी देखकर रिचर्ड का सूट रिचर्ड से कहता है, ये किस तरह की एनर्जी है और ये ऑर्गेनिक है? जिस पर रिचर्ड कहता है, ये जीवित चीज है, पर ये कैसे हो सकता है? तभी पीटर की स्पाइडर सेंस उसे कुछ बताने लगती है, लेकिन तब एक पोर्टल खुलता है और अचानक से इन दोनों पे हमला हो जाता है, जिसे देखकर वे दोनों तुरंत वहां से हट जाते हैं। और तब उस पोर्टल में से इस यूनिवर्स का स्पॉट बाहर आता है। ये देखकर पीटर कहता है, मुझे पता नहीं कौन है, पर इतना जानता हूँ कि ये परेशानी खड़ी करने वाला है। तब स्पॉट कहता है, ये काम कर गया, वो बॉक्स काम कर गया जो स्टार्क ने भेजा था। मैं अब काम का हूँ, मेरे पास पावर है, देखा? ये कहते स्पॉट पुनः हमला कर देता है। ये देखकर रिचर्ड स्पॉट को मारने जाता है, लेकिन उल्टा स्वयं को ही चोट पहुंचाता है। तब स्पाइडरमैन स्पॉट पे हमला करता है, लेकिन वो स्वयं ही मार खाने लगता है। ये देखकर दोनों स्पाइडरमैन हैरान थे और वो सोचने लगता है कि इसे कैसे हराए। लेकिन तभी वहां पर बड़ा पोर्टल खुलता है और उसमें से माइल्स बाहर आता है और वो आते ही स्पॉट को जोरदार लात मारता है। यहाँ माइल्स को देखकर दोनों स्पाइडरमैन हैरान थे। तो वही माइल्स स्पॉट के स्पॉट डिमेंशन को डॉज करते हुए स्पॉट से कहता है, अनिको स्पाइडरमैन और स्पॉट भी, इसका मतलब है कि मैं किसी और यूनिवर्स में आ गया हूँ। यहाँ ये बातें सुनकर स्पॉट माइल्स से पूछता है, ये स्पॉट कौन है? लेकिन तभी माइल्स स्पॉट को जोरदार लात मार के पीछे दीवार पे मारता है। ये देखकर स्पॉट को गुस्सा आ गया था और वो कहता है, मैं बहुत पावरफुल हूँ। लेकिन तभी माइल्स स्पॉट को जोरदार इलेक्ट्रिक शॉक देकर बेहोश कर देता है। उसके बाद माइल्स इन दोनों स्पाइडरमैन से मिलता है और कहता है, मैं हूँ स्पाइडरमैन। जिस पर पीटर कहता है, तुमसे मिलकर अच्छा लगा। तभी माइल्स रिचर्ड का सूट देखता है और कहता है, तुम कौन हो? कहीं तुम वेनम तो नहीं? जिस पर रिचर्ड कहता है, ये नाम बुरा तो नहीं है, पर मैं वेनम नहीं हूँ। फिर उसके बाद वे तीनों स्विंग होते हुए जाने लगते हैं। तभी पीटर माइल्स से पूछता है, क्या मैं एक और यूनिवर्स में हूँ और वहां पर भी स्पाइडरमैन हूँ? तभी रिचर्ड माइल्स से पूछता है, क्या मेरी तरह भी कोई वहां पर है? जिस पर माइल्स कहता है, देखो वेनम, मैं तो तुम्हें जानता भी नहीं हूँ, पर वो बातें छोड़ो, मैं यहाँ अपनी बहन को ढूंढने आया हूँ। वो छोटी बच्ची है, तो क्या हम उस पर फोकस करें? ये कहते माइल्स वहां से चला जाता है। यहाँ हम देखते हैं कि दोनों स्पाइडरमैन माइल्स की मदद करने में लगे थे, लेकिन तभी स्पॉट वापस उनके सामने आता है। ये देखकर माइल्स को गुस्सा आता है और वो फिर एक बार स्पॉट पर हमला करता है और उसके मुंह पर जोरदार लात मारता है, जिसके कारण स्पॉट फिर एक बार बेहोश हो चुका था। यहाँ सीन शिफ्ट होती है और हम कैप्टन ब्रिटेन को देखते हैं जिसे मर्लिन बताता है कि डायमेंशनल इनकर्शन हुआ है।
तो वही निक फ्यूरी को भी उसके लोग यही बताते हैं। या हम कोंचू को देखते हैं जो जेल में है और उसे वहां पर कुछ दिखाई देता है और वो ये देखकर कहता है कि मैं स्पाइडर हीरो को गिरता हुआ देख रहा हूँ और उसकी बहन को द्वार खोलते हुए भी। तो वही हल्क को भी यही पता चल चुका था, लेकिन उन सबको लग रहा था कि ये मेकर होगा, लेकिन वे लोग अब भी कंफर्म नहीं है। यहाँ यूरेशियन रिपब्लिक को लग रहा है कि ये कोई नया एजेंट है और तब सब लोग मिलकर एक ही बात कहते हैं और वो ये थी कि ये जो कोई भी है हमें वो चाहिए। या हम अल्टीमेट्स को देखते हैं जिन्हें भी ये पता चल चुका था और तब टोनी कहता है ये मेकर की एनर्जी सिग्नेचर है, जिस पर डूम कहता है ये मेकर नहीं है, जिस पर टोनी कहता है तुम इतना दावे से कैसे कह सकते हो, जिस पर डूम कहता है वो इसलिए क्योंकि अगर ये मेकर होता तो हम अब तक जीवित ना होते। तभी कैप्टन अमेरिका कहता है ठीक है मैं इन दोनों को भेजता हूँ। यहाँ दोनों स्पाइडरमैन लोगों के रूम में झाँक कर परेशान हो चुके थे और वैसे भी कल सुबह रिचर्ड की स्कूल भी थी, इसलिए दोनों स्पाइडरमैन वापस चले जाते हैं। तो वही माइल्स अपनी बहन बिली को ढूंढने निकलता है। यहाँ माइल्स गायब होकर ढूंढने लगा था और तब उसे निक फ्यूरी के लोग दिखाई देते हैं जिनका कोई फेस नहीं है। ये देखकर माइल्स हैरान रह जाता है। फिर उसके बाद माइल्स और आगे आता है और तब उसे अल्टीमेट्स का बैनर दिखाई देता है, जिसे देखकर माइल्स कहता है मैं बिली को ढूंढ सकता हूँ। लेकिन तभी माइल्स की स्पाइडर सेंस उसे कुछ बताने लगती है और तब एक बड़ा सा हाथ आके माइल्स को पकड़ लेता है और तब वो औरत कहती है देखो तुम्हें बहुत से लोग ढूंढ रहे हैं, तो बताओ तुम यहाँ आए क्यों हो। ये कहते हम देखते हैं कि ये औरत कोई और नहीं बल्कि जेनेट है और उसके साथ हैंक भी था। और तब जेनेट माइल्स से कहती है बताओ क्या तुम यहाँ इस दुनिया को नष्ट करने आए हो या पता नहीं